जंगल हमारे जीवन की बुनियाद है, जो हमारे पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों और जंगलों की होती अंधाधुंध कटाई के कारण आज पृथ्वी गहरे संकट में पड़ चुकी है, जिस कारण जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर के पिघलने जैसी विकट समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो समस्त प्रकृति और जीव खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसी पर आधारित है कार्यक्रम का आज का ये विशेष अंश। विश्व वानिकी दिवस पहली बार साल 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ के द्वारा मनाया गया। तब से हर साल ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व वानिकी दिवस इस उद्देश्य से मनाया गया था कि दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभूमि की मिट्टी और वन संपदा का महत्व समझें और अपने अपने देश के वनों और जंगलों का संरक्षण करें। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 24.62% भूमि पर ही वनों और जंगलों का अस्तित्व रह गया है। भारत में वन महोत्सव जुलाई 1950 से ही मनाया जा रहा है और हर साल विश्व वानिकी दिवस अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य है कि विश्व के सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई तेजी से हो रही है। वहीं दूसरी ओर मानवीय चूक और प्रकृति के कारण हर साल वनों में आग लगना गंभीर चुनौती होती जा रही है। पिछले कई सालों से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में वनों में आग लगने की खबरें अब आम हो चली हैं। इसके कारण कई वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही वर्षा का संतुलन भी बिगड़ गया है। कहीं भीषण सूखा तो कभी बाढ़ जैसी आपदाओं में बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार द्वारा सन 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वन भूमि पर उद्योग धंधों और मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसीलिए अब समय आ गया है कि देश की राष्ट्रीय निधि को बचाएं और इनका संरक्षण करें। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, कृषि के साथ वानिकी वृक्षों को लगाना और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा। इसके संबंध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था कि वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। वन पर्यावरण लोगों और जंतुओं को कई प्रकार का लाभ पहुंचाता है, जैसे फर्नीचर, प्लाईवुड, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी, रबर और कई तरह के उत्पाद जैसे गोंद, फल, सुपारी और मसाले भी वनों से मिलते हैं। साथ ही कई औषधीय पौधे भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और इस प्रकार वन भारी बारिश के दिनों में मृदा का अपरदन और बाढ़ भी रोकते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी मानव जाति को सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। वनस्पति स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। पेड़ पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं और जंगली जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वे सभी जीवों को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वन ध्वनि को नियंत्रित करते हैं, हवा की दिशा को बदलने और गति कम करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार वन्य जीव भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना ही होगा। भारत में वनों की रक्षा के लिए लोगों में शुरुआत से ही जागरूकता देखने को मिली। इसका उदाहरण चिपको आंदोलन है। 1970 में पेड़ों के काटे जाने के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उसे काटा ना जा सके।
अब फिर ऐसे आंदोलन और सतत वृक्षारोपण के साथ साथ उनकी देखरेख भी जरूरी हो गई है। हम सभी को जागरूक होकर पेड़ पौधों को लगाना है, तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।